हेलो गाइस, आ चुका है एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो आपका 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट मिनट में आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स द्वारा पूछी गई कुछ डाउट्स है जो आज हम क्लियर करेंगे आशीष सर द्वारा। तो हेलो सर। हेलो मैम। जो सर कुछ बच्चों के डाउट्स हैं कि तैयारी कैसे करनी है, कैसे अटेम्प्ट करना है, एक्यूरेसी और स्पीड का बैलेंस कैसे बनाए रखना है, तो एक बार आप बच्चों को बताइए कि एंड टाइम में टिप्स क्या होगी उसकी। देखो मैम, लास्ट टाइम पे अभी बच्चों की प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है, तो लास्ट टाइम पे क्या करेगी, जितना आपने पढ़ा है उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को आपको एक बार रिवीजन कर देना है, ठीक है। साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है उसको आपको रिवाइज करना है। कम से कम लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना है। ये करंट अफेयर्स की बात होगी। अगर जीएस की भी बात करें तो जीएस में जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोगों को एक बार जल्दी से जो आपने नोट्स बनाए होंगे उसको रिवाइज करना है। इंग्लिश की अगर बात करें, इंग्लिश में आपको इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड, एंटोनिम, सिनोनिम्स, इन सभी को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में ऐसा आपने जो पूरा सिलेबस है एक बार रीजनिंग का, आप उसके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो, जो आप स्टार्टिंग से कर रहे हो, जिसको आपको करने में 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। अगर अब मैं लास्ट में मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में जैसे एडवांस मैथ है तो एडवांस मैथ में आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज एक बार करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे अलजेब्रा हुआ, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे फॉर्मूले आपको करने पड़ेंगे, इनके बिना आप नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ अर्थमेटिक में बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है अर्थमेटिक, तो उसके लिए क्या करें। अब देखो बच्चे जो स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट देते आते हैं तो मॉक टेस्ट में मैम कुछ डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, जिनको वे मार्क कर देते हैं अपने सिस्टम में, तो उसमें कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिनको बाद में करना होता है, तो बच्चे उनको सेव रखते हैं अपने पास। तो अगर आपके पास समय है तो जितने भी आपके डाउट क्वेश्चंस हैं जो मॉक टेस्ट में डाउट्स आपके बने थे उन सभी डाउट्स को एक बार जल्दी से नजर मार के आप लोगों को देख लेना है, वरना कई सारे स्टूडेंट्स ने जो डाउट्स है उनकी अलग से एक नोटबुक बनी होती है, उस अपनी नोटबुक को रिवाइज कर सकते हैं। यानी कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना आपको लास्ट टाइम पे ना, आपने जो पढ़ा है, जहां पर आपको डाउट बना है उस डाउट को एक बार रिवाइज कर लेना है, जिससे आपका पढ़ा हुआ एक बार रिकैप हो पाए। तो सर ये बात हुई टिप्स के बारे में कि कैसे बच्चों को एग्जाम में प्रिपेयर करना है, क्या क्या लास्ट टाइम में उन्हें पढ़ना है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे बड़ा बच्चा जो चैलेंज करता है वो करता है टाइम कैसे वो मैनेज करे, एक्यूरेसी, स्पीड, ये कैसे मैनेज करे, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं आपके 100 और उन्हें अटेम्प्ट करना होता है 60 मिनट में, तो वो कैसे बच्चे सॉल्व करें। देखो जैसा आप सभी को पता है, इस बार एसएससी सीजीएल टियर 1 2022 का एग्जाम क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके कोई मार्क्स अगले स्टेज में आप लोगों के नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो आपके माइंड सेट होना चाहिए कि इस बार मेरे को एग्जाम को क्वालिफाइंग करना है, और क्वालिफाइंग के लिए अगर आप, मेरा मानना ये है कि अगर 70 क्वेश्चन भी सही करके आते हो तो डेफिनेटली आप लोग क्वालिफाइंग हो जाओगे। तो 70 क्वेश्चन की भी क्या अप्रोच होनी चाहिए सही करने की। सबसे पहले जब आप क्वेश्चंस पेपर को अटेम्प्ट करोगे, मान लो आप किसी भी सेक्शन के किसी भी सवाल को अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आपसे सवाल बन रहा है पहली बार के में तो आप उसको सॉल्व करो। अगर आपको लग रहा है सवाल लेंथी है, टाइम टेकिंग है या मेरे से नहीं होगा, तो उसको आपको ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना, उसको जस्ट वहीं पे स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से जब पहली बार आप पेपर अटेम्प्ट करोगे उसमें आप लोग 60-70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। वो तभी कर पाओगे जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी, आपकी ट्रिक्स आनी चाहिए, आपको ये आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को मुझे स्किप करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कब बढ़ना है। तो इस तरीके से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो डेफिनेटली आप जल्दी पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे, और जहां पर भी आपको डाउटफुल लग रहा है, अगर सवाल को स्किप करने की हैबिट आपके अंदर है तो आप एक्यूरेसी भी मेंटेन कर पाओगे। एक्यूरेसी पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर आपको सवाल आता ही नहीं तो कोई तुक्का उक्का आपको नहीं मारना स्टार्टिंग में। तो ये सीक्वेंस अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो निश्चित तौर पर आप बेहतर कर पाओगे। ओके, थैंक यू सर। सो सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों का कि कैसे अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस को, या सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट वो सॉल्व करें, देन आफ्टर दैट कितना टाइम हमें किस सब्जेक्ट को देना है। देखो सब्जेक्ट ऑफ अटेम्प्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें
तो यहाँ पर हर स्टूडेंट्स की डिफरेंट अप्रोच हो सकती है। क्योंकि किसी बच्चे का मैथ्स अच्छा है, किसी बच्चे का यहाँ पे जीके अच्छी है, जीएस अच्छी है, किसी की इंग्लिश स्ट्रांग है, किसी की रीजनिंग। तो इसमें दो तरीके की स्ट्रेटजी काम करती है। एक स्ट्रेटजी ये कि बच्चों का जो सब्जेक्ट अच्छा है उसको स्टार्टिंग में कर सकते हो, लेकिन मेरा जो मानना है उसमें ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि जैसे जीके जीएस का पोर्शन है उसको आपको 5 मिनट में सोल्व करने होते हैं 25 सवाल, तो आप पहले जीके जीएस को ही सोल्व कर लो 5 मिनट में। उसके बाद आप इंग्लिश को 10 मिनट दो, 10 मिनट में इंग्लिश के 25 क्वेश्चन सोल्व कर लो, 15 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। देन इसके बाद आप रीजनिंग की तरफ मूव करोगे तो 15 मिनट के रीजनिंग में आप 25 क्वेश्चन रीजनिंग कर लोगे। तो लगभग आपका कितना टाइम हो गया यहाँ पे मैम, 30 मिनट में आप लगभग 75 क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लोगे। मान लो कि 75 में से आपने 50 क्वेश्चन करे हैं, तो लास्ट में आपका मैथ्स बचता है, मैथ्स के आप 25 में से 20-22 सवाल भी बनोगे, तो यानी आपके कम से कम 70 से 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट इजीली हो जाएंगे। और ये सभी क्वेश्चंस आपको लगभग 50 मिनट में करने हैं, 70 से 72 क्वेश्चन 50 मिनट में आप लोग इजीली इनको सही कर लोगे। लास्ट के 10 मिनट में आपको वो सवाल देखने हैं जो क्वेश्चंस आपने पहले स्किप किए हैं, ठीक है ना, तो उन क्वेश्चंस को भी आप इजीली कर पाओगे। ओके, तो सर ने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे अटेम्प्ट करने हैं आपको अपने क्वेश्चन। सबसे पहले आपको किस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देनी है, कौन से सब्जेक्ट को आप लोगों को करना है। यदि सर मैं बात करती हूँ तो एंड टाइम में बच्चों को थोड़ा सा ये घबराहट सी हो जाती है, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि कल पेपर है, तो उन्हें इस चीज से कैसे स्ट्रेस फ्री कैसे रहें वो। देखो, स्ट्रेस फ्री के लिए ना अपने दिमाग से ये निकाल देना कि कल मेरा पेपर है। तो इसके लिए मैम आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको कुछ नया तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ आपको एग्जाम के बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं है कि मेरा कल एग्जाम है, कैसे होगा, कैसा पेपर आएगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। आप कुछ समय के लिए कुछ गेम खेलने के लिए अपने घर से बाहर जा सकते हो अपने दोस्तों के लिए, थोड़े बहुत समय के लिए, बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं, 30 मिनट्स 1 आवर के लिए आप अपने घर में बैठ के कोई मूवी देख सकते हो जो आपको बहुत पसंद है। तो वहां से आपको एक रिलैक्स मिलेगा, माइंड स्ट्रेस कम होगा, आपके दिमाग से पेपर का खौफ निकलेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ आप सो सकते हो अच्छे से, ये तो बहुत जरूरी है। आप अच्छे से खाना खा सकते हो, अपने पेरेंट्स के, अपने भाई बहन के साथ बैठ के बात कर सकते हो, यानी कि जहां से भी आपको खुशी मिलती है वो काम आप कर सकते हो। ज्यादा समय के लिए नहीं, आधे घंटे 1 घंटे के लिए, जिससे पेपर का डर निकल जाएगा। साथ ही साथ आपको प्रॉपर नींद भी लेनी है। ऐसा नहीं करना कि लास्ट टाइम में यार मेरा तो बहुत ज्यादा सिलेबस बचा है, सब कुछ रिवाइज करना है और मेरे पास टाइम नहीं है। देखो, सिलेबस तो जो हो चुका था, जो होना था वो हो चुका है ना। तो अब आपको बहुत लोड नहीं लेना, दिमाग को सेट रखना है, पॉजिटिव रखना है, स्ट्रेस फ्री रखना है। तो इन सब चीजों से आप लोग स्ट्रेस फ्री कर सकते हो। अगर आपका माइंड सेटअप अच्छा रहेगा, आप बिल्कुल फ्रेश होके पेपर दोगे, तो आप एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा करके आओगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। तो गाइस, ये हुई है आप लोगों की आशीष सर द्वारा लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी, कैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, जिन्होंने बताया कि कैसे आप लोगों को अप्रोच करना है एग्जाम में, कौन से पैटर्न पर आप लोगों को जाना है, कैसे आप लोगों को एक्यूरेसी और स्पीड का ध्यान रखना है। तो आशीष सर, लास्ट टाइम में आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? लास्ट टाइम मैम यही है कि सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड, आपके पेन, उनको पहले दिन ही संभाल के रख लेना। लास्ट मोमेंट पे हड़बड़ी में मत रहना। बाकी जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां समय से पहुंच जाना, वहां के लिए बिल्कुल देरी मत करना। जो भी आपके एग्जाम सेंटर होगा उसका अच्छे से उसका रूट का पता कर लेना कि मेरा एग्जाम सेंटर कहाँ है, किस रूट से मुझे वहां पे जाना है। तो ये सारी चीजें करके आपको जाना है। और बाकी बेस्ट विशेस रिजल्ट गुरु की टीम के आप लोगों के साथ है, आपके पेरेंट्स के आपके साथ है, और हमें आप पर पूरा भरोसा है कि डेफिनेटली आप लोग इस बार सिलेक्शन लेकर आओगे। थैंक यू सो मच। तो गाइस, आशीष सर ने तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कर ही दिया है। तो यहाँ पर हमारे रिजल्ट गुरु की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अपने एग्जाम को बहुत बढ़िया से देना। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच।